यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। कई दिनों से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे देश के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हिंदू समाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुनने में आ रहा है। कुछ लोग जो अपने नाम के आगे आर्य लिखते हैं, जाने अनजाने में कुछ साधु संतों का लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। और ये विश्लेषण कुछ इस प्रकार का है कि हमारे देश में जो कथावाचक हैं वो पूरे देश के कथावाचक सब गलत हैं। उनमें इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं। दुबई, पाकिस्तान और बहुत सारे जगहों पर वो कथाएं कर रहे हैं। उनके कुछ क्लिप्स भी निकाल कर चलाए गए। इस पूरे विषय को हम लोग लीगल और जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, आचार्य दयानंद सरस्वती की हिस्ट्री है, स्वामी विवेकानंद जी की हिस्ट्री है, मैकाले की एजुकेशन की हिस्ट्री है, भारत में जो कानून पास करके पहले भी धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों पर पाबंदियां लगाई गईं, उनको रोका गया, उनको रोकने के लिए कानून बनाए गए। हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी तैयार किए गए जो विरोध करें और एक्सपोज करें। तो क्या वो एक्सपोज करने वाले लोग जो जाने अनजाने में करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझकर करते हैं, क्या वो जो षड्यंत्रों का खुलासा करते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो खुद षड्यंत्रों का पार्ट बन गए हों अनजाने में? ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो, उस षड्यंत्र का पार्ट कुछ लोग धोखे से बन गए हों? जैसे एक समय पर एक षड्यंत्र का पार्ट उस समय की प्रार्थना समाज के चिंतक, विश्लेषक और उस समय के रिनाइसेंस के जनक, पुनरुत्थान के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय बन गए थे। तो उन सभी विषयों पर आज 2 बजे या उसके आसपास एक पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे भारत के इतिहास में ये सब हुआ और भारत को डिग्रेड किया गया, अपने ही समाज को आपस में लड़ाकर, अपने ही समाज को आपस में खड़ा करके, कुछ गलतियों को इस प्रकार उजागर करके कि वो अपराधी हैं। मेरी बात सही है, भारत सनातन है, सनातन संस्कृति है, सनातन होने की वजह से यहाँ बहुत सारी विचारधाराएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा अलग है, भगवान राम का तरीका अलग है, साधुओं का तरीका अलग है। तमाम प्रकार के जो हमारे यहाँ चिंतक रहे हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हों, महावीर जैन रहे हों, ज्योतिबा फूले रहे हों, या और भी बहुत सारे प्रकार के चिंतक रहे हैं, आचार्य दयानंद सरस्वती से लेकर और विवेकानंद तक, और अभी भी संत समाज काम कर रहा है। इन समाजों में किस प्रकार क्या क्या करते हैं, हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन धैर्य से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोग जो इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, ताकि हम खुद किसी षड्यंत्र का हिस्सा ना हो जाएं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।